रुद्र पूजा क्या है और हम रुद्र पूजा क्यों करते हैं? तो सावन महीने में हम शिव जी की आराधना करते हैं, रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र पाठ करते हैं। तो कहा जाता है कि माता पार्वती ने सावन महीने में शिव जी की पूजा की थी और तभी से ये पद्धति रूढ़ हुई है कि सावन महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिव जी की पूजा करते हैं, रुद्र पाठ करते हैं। तो ये रुद्र पाठ जो है, रुद्र पूजा जो है, एक प्राचीन विधि है। तो ये रुद्र कैसे तैयार हुए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, यानी ध्यान साधना तपस्या करते थे, और ध्यान साधना तपस्या करने के बाद करते समय जब गहरे ध्यान में जाते थे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी, और वो ज्ञान की प्राप्ति में उन्हें जो है रुद्रों की प्राप्ति हो गई। रुद्रों के मंत्र उनके आँखों के सामने आ गए, और रुद्रों के मंत्र सामने आने के बाद फिर उन्होंने वह मंत्र जो है रुद्र पूजा के रूप में आज हमारे सामने हम शिव जी की आराधना करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो रुद्र पूजा में यानी 6 देवताओं का हम आह्वान करते हैं। तो किसको आह्वान करते हैं? हम सूर्य देवता को आह्वान करते, क्योंकि वह नवग्रह के देवता है। गणपति को आह्वान करते हैं कि हम जो पूजा कर रहे हैं तो उसमें कोई बाधा ना आए, कोई विघ्न ना आए, क्योंकि गणपति विघ्न नाशक है। अंबिका को हम आह्वान करते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, ये तीनों की शक्ति एकत्रित इसमें होती है। और फिर नारायण जी को हम आह्वान करते हैं, ये तो पालनहार है। और हम शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी का आह्वान करते हैं। और गुरु को भी हम याद करते हैं, क्योंकि गुरु ने ही हमें यह ज्ञान दिया है, क्योंकि गुरु के बिना हमारा जीवन नहीं है, और गुरु के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो रुद्र है, तो ये रुद्र जो है, यानी रुद्र पूजा करते समय हमें ध्यान करना चाहिए, रुद्र पूजा में इतना तल्लीन होना चाहिए कि हमें भी खुद को रुद्र बनना है। तो वैसे देखा जाए तो शिव जी विश्व के या इस विश्वमंडल के हर कण कण में बसे हुए हैं। तो हर कण कण में बसे हुए होने के कारण शिव जी का अंश भी हमारे अंदर है। जब हम रुद्र पूजा करते हो तो हमें भी रुद्र बनना है। और वैसे देखा जाए तो ये जो रुद्र है, तो ये रुद्र पाठ करते समय हमें मग्न होकर के, तल्लीन होकर के रुद्र का पठन करना चाहिए। तो कहा जाता है कि पंचतत्व जैसे है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये पंचतत्व कभी नष्ट नहीं होते। ये पंचतत्व जैसे हमारे इस पृथ्वी भूमंडल पर है, वैसे ही ये 6 तत्व जो है, यानी सूर्य, गणपति, अंबिका, नारायण, शिव, गुरु, ये जो तत्व है वह भी यानी कभी नष्ट नहीं होते। वह जो है हमारे जीवन में हम बदलते रहते, लेकिन उनका बदलाव नहीं होता। जैसे भगवान शिव कण कण में है, वैसे वह शिव हमारे भीतर भी है। और रुद्र पूजा करते समय मैं एक रुद्र का अंश हूँ। रुद्र का पाठ करते समय हम रुद्र रूप हो जाते हैं, और हम रुद्र पूजा करते समय नमो नमः यानी शिव जी को नमन करते हैं, और चमे यानी शिव जी को हम हमारी उन्नति के लिए, इस धरती की उन्नति के लिए कुछ मांगते हैं। तो शिव जी कल्याणकारक है, वो सबका भला करते हैं। यानी जब हम रुद्र पाठ करते, रुद्रों के मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो ये मंत्र यानी हमारे मन को तारने वाला मंत्र है। मंत्र के कारण हमारे मन की सफाई होती है। हम मंत्र सुनते समय जैसे हमारा मंत्र स्नान होता है, वह जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन हमारे मन में, हमारे वातावरण में जो निगेटिव है, उस निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदलने का काम ये रुद्र पाठ होता है। तो पूजा में हम जब दक्षिणा देते हैं, तो दक्षिणा देने से हमारे कर्म क्षीण होते हैं, वास्तु दोष नष्ट होता है, पितृदोष, कुंडली दोष ये नष्ट हो जाते हैं, सत्व सिद्धि होती है, और सत्व सिद्धि से ही कार्य सिद्धि होती है। रुद्र पूजा से सुख, शांति, समृद्धि हमें प्राप्त होती है। और इसीलिए
हम जो संकल्प करते हैं वो संकल्प हमारा पूरा हो जाता है। रामकृष्ण हरि।